नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है अभी और इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, ये हम चेक करेंगे और ये भी देखेंगे कि आपकी खामोशी का उनके ऊपर क्या असर हो रहा है। अगर आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है, अगर आप चुप हो, तो आपकी चुप्पी का उनके ऊपर क्या असर हो रहा है, आपकी खामोशी का। अगर आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो या तो जानबूझकर कोई आर्ग्यूमेंट्स हुई है या तो नाराजगी है एक दूसरे से, जो भी रीजन रहा होगा आप दोनों के बीच में, लेकिन आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हो, तो उनके ऊपर इसका क्या असर हो रहा है ये हम देखेंगे। तो पहले डाइस के जरिए अभी की आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है ये हम चेक कर लेते हैं अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। ये जनरल रीडिंग जरूर होती है, लेकिन अगर कोई बात आपके दिल को छू जाती है तो ये रीडिंग जरूर आपके लिए है। चलिए देखते हैं अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हो, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। उनका दिल उनके बस में नहीं है, बहुत ज्यादा बेताब दिख रहे हैं। देखिए मैंने डाइस जैसे ही मैंने हाथों से यहाँ पर जैसे ही डाइस मैंने थ्रो किए तो बिल्कुल दौड़ने ही लगे थे, भागने ही लगे थे। मैंने ऐसे ही रोक लिए, नहीं तो फिर डाइस आपको दिखते नहीं, पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाते, तो हमें तो एनर्जी फील हो जाती है। तो जैसे ही मैंने डाइस यहाँ रखे तो सारे डाइस बिल्कुल दौड़ने ही लग गए थे, ऐसा मुझे लग रहा था। तो जैसे कि आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि अब वो उनका दिल उनके बस में नहीं रहा, बहुत बेताब है आपके लिए, बहुत बेचैन है आपके लिए, आपसे मिलने के लिए, बातें करने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, आपको पाने के लिए बहुत बेताब दिख रहे हैं। एक मैग्नेटिक बॉन्डिंग, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन आपके बिना रहा नहीं जाता, आपको देखे बिना, आपकी आवाज सुने बिना। एक अजीब सा कुछ हमारे दिल में कुछ ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो उनकी वैसी फीलिंग मुझे दिख रही है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, कि मुझे जैसे कि छोटा बच्चा है, इसको कुछ तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है, लेकिन छोटा जो बच्चा है वो बता नहीं पाता है कि मुझे क्या हो रहा है। तो सेम आपके पार्टनर की वैसी सिचुएशन दिख रही है कि उनको अंदर से एक तो दिल बहुत घबरा रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा आपके बिना, आपकी याद भी आ रही है, आपके बिना कुछ रहा भी नहीं जाता है, आपसे कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। तो कुछ होता है लेकिन समझ में नहीं आता कि वो शब्दों में कैसे बताए आपको, कैसे आपको अपने दिल की बात कैसे समझाए, आपको कैसे अपने दिल की बात बताए, समझ में नहीं आता उनको। लेकिन अंदर से आपके लिए एक अजीब सा फीलिंग, एक अजीब सा घुटन कह लीजिए, या तो आप एक बेचैनी सी वो फील कर रहे हैं आपके लिए। आप दोनों ही एक दूसरे के बिना बहुत तड़प रहे हो, बहुत ज्यादा अंदर से ऐसा लग रहा है कि किसी ने सांसें रोक दी हो, ऐसे घुटन सी फील होती है एक दूसरे के जब आप दूर होते हो। तो ऐसे एक घुटन सी होती है जैसे कि किसी ने सांस रोक ली हो, जैसे किसी ने मुंह पर हाथ रख दिया हो कि सांस नहीं लेना है, और अंदर से एक जो घुटन सी होती है वैसी घुटन सी वो फील कर रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे कितना भी एफर्ट लगा ले, लेकिन हम जिसको प्यार करते हैं अगर वो आपसे दूर है तो आप कितना भी कोशिश कर लो अपने को खुश रखने की, अगर प्यार सच्चा होगा तो आप उनके बिना खुश रह ही नहीं पाओगे। अगर आप उनके बिना खुश रह पाते हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी फीलिंग ही झूठी है। अगर सच्चा प्यार होता तो आप उनके बिना रह ही नहीं पाते, जो नहीं रह पाते हैं अंदर से एक तड़प, एक खालीपन सा उनके बिना, एक ऐसा लगता है कि किसी ने सीने से जान निकाल कर कहीं रख दी हो, ऐसी वाली फीलिंग आती है। यही तो सच्चा प्यार होता है, तड़प ही, जिसके लिए हम तड़पते हैं बस वही तो सच्चा प्यार होता है। अगर आपको उनकी याद भी ना आए, उनके होने ना होने से अगर आपको कोई फर्क ही ना पड़े, तो वो प्यार कैसा, वो तो टाइम पास ही होगा। तो यस, उनको फर्क पड़ता है, बहुत बेचैन है, बहुत बेताब है, बहुत अंदर से तड़प रहे हैं। तो यही सच्चे प्यार की निशानी है। तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये उनकी
करंट एनर्जी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपकी खामोशी का उनके ऊपर क्या असर हो रहा है। वैसे तो डाइस में भी उनकी एनर्जी पिक हो रही थी कि बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं आपके लिए। चलिए अब देखते हैं कैंडल के जरिए आपकी खामोशी का उनके ऊपर क्या असर हो रहा है। खून के आंसू जैसे कि रो रहे हैं, जैसे कि फिल्मों में लाइन आती है कि खून के, ऐसे हिंदी में एक मुहावरा भी आता था जब मैं पढ़ती थी, तो खून के आंसू रुलाना मतलब कि बहुत तकलीफ देना, ऐसा एक मुहावरा भी आता था। तो वैसी वाली फीलिंग आ रही है कि आपकी खामोशी जो है वो उनको खून के आंसू रुला रही है। और वैसे मेरी कैंडल का कलर भी देखिए, चेरी कलर है, डार्क रेड कलर है, तो मुझे फीलिंग भी ऐसी आ रही है कि जैसे कि खून की बूंदें गिर रही हो, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। और थोड़ी सी पता नहीं ऐसी नेगेटिव थोड़ी, वैसे रेड कलर तो प्यार का, लव का, इमोशंस का रेड कलर होता है, इसी वजह से रेड कलर, चेरी कलर मैं यूज करती हूँ। लेकिन आज आपकी खामोशी उनको खून के आंसू रुला रही है, उनको इतनी तकलीफ दे रही है कि जैसे कि ऐसे किसी के आंखों से कभी खून नहीं निकलता, लेकिन उनको इतनी तकलीफ हो रही है जैसे कि आप उनको खून के आंसू रुला रहे हो, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि आप उनको बहुत, दिल को आप कितना दुखा रहे हो ये आपको पता नहीं है, आपको अंदाजा नहीं है कि आपकी ये हरकतें कह लीजिए, या तो ये आपकी जो भी, ये आपकी ये जो हरकत है, ये उनको खून के आंसू रुला रही है, उनके दिल को कितना दुखा रही है, ये आप समझ नहीं पा रहे हो। या तो आपको उनका दिल दुखा के मजा आ रहा है, ऐसा उनको लग रहा है कि उनको सता के, उनको तड़पा के आपको बहुत मजा आ रहा है, आप उनके तकलीफ का मजा ले रहे हो, आप उनके दर्द पर, जले पर, जैसे कि आप उनके दर्द पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हो। जितना उनको ज्यादा तड़पाना उतना आपको ज्यादा मजा आ रहा है, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि उनको तड़पा के आपको एक सुकून मिल रहा है, ऐसा उनको फील हो रहा है। तो आपकी खामोशी उनके ऊपर बहुत एक क्या कहे, एक मेंटल आप उनको टॉर्चर कर रहे हो, आप उनको टॉर्चरिंग, आपकी जो खामोशी है वो उनको टॉर्चर कर रही है, मेंटल टॉर्चर आप उनको कर रहे हो, ऐसा उनको फील हो रहा है कि आप जानबूझकर ये सब करके आप उनको मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हो, तो उनको बहुत ही ज्यादा तड़पा रही है। आप जैसे कि उनके सीने से दिल निकालने का काम कर रहे हो, उनकी सांसें, आप उनकी सांसें रोकने का काम कर रहे हो, आप उनकी धड़कनों को अपने सीने से बाहर निकालने का काम कर रहे हो। आपकी खामोशी का उनके ऊपर ये असर हो रहा है कि जैसे कि कोई जिंदा इंसान से उनकी सांसें छीन रहा हो, उनकी धड़कनें छीन रहा हो, कोई उनको सांस लेने से जैसे कि रोक रहा हो, और किसी ने जैसे कि हमारे मुंह पर, हमारे नाक पर जैसे कि हाथ रख दिया हो और हम सांस नहीं ले पाते हैं, और जो घुटन होती है वैसी घुटन वो फील कर रहे हैं कि आपने उनको, आप आपने जैसे कि उनका चैन, सुकून, उनकी शांति जो है वो आपने छीन ली है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। और गुस्सा भी आ रहा है आपके ऊपर कि अब आप ये अगर जानबूझकर ये कर रहे, अगर उनकी गलती है तो ठीक है, अगर उनकी गलती नहीं है और जानबूझकर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो उनको आपके ऊपर गुस्सा भी आ रहा है कि ये बार बार ये आपके नखरे उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। अगर एक बार वो जिद पे आ गए तो फिर वो पलट के आपकी तरफ देखेंगे नहीं, बार बार वो आपके ये सारी हरकतें वो इसीलिए सह रहे हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। जिस दिन उसका दिमाग घूम गया, जिस दिन वो जिद पे आ गए, तो फिर वो पलट के कभी आपकी तरफ देखेंगे नहीं। तो वो ये सब चीजें इसी वजह से सह रहे हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। तो आपकी खामोशी उनको बहुत ही ज्यादा, उनके उनके शांत समंदर में, जैसे कि कोई कंकड़ मार के शांत समंदर को जैसे कि
उनकी लहरों को हिला देता है, बिल्कुल उनकी जो शांति को भंग कर देता है। तो वैसी वाली फीलिंग उन आपके पार्टनर को हो रही है कि आप उनकी शांति को भंग कर रहे हो। शांत समंदर में आप अपनी खामोशी के तूफान से एक अजीब सा बवंडर आप लेके आ रहे हो। आपकी ये जो खामोशी है वो एक बवंडर लेके आने वाली है। एक तूफान से पहले की शांति उनको दिख रही है। एक उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो शांति है, ये जो आपकी खामोशी है वो तूफान के पहले का आगाज है। जैसे कि तूफान आने वाला होता है तो उसके पहले की जो शांति होती है, उसके बाद जो बवंडर आता है, जो भूचाल आता है, तो वो सब तहस नहस करके चला जाता है। तो कहीं ये आपकी खामोशी आ, सब कुछ बिखेर के ना रख दे, एक तूफान सा ना लेके आए। कहीं ये आपकी खामोशी हम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर ना कर दे। ये आपकी खामोशी कहीं हमेशा के लिए आपको उनसे दूर ना कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि ये आपकी खामोशी जबरदस्ती उनको आपसे दूर करने का काम करे। वो आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि वो आपके बिना तड़प रहे हैं। अगर सही वक्त पे आप ना मिले तो फिर इंसान जो है वो फिर दर्द में भी रहना सीख लेता है। फिर ऐसा ना हो कि उनको आपके बिना रहने की आदत पड़ जाए। तो सही वक्त रहते सब हालात जो है, कभी रूठना मनाना भी ठीक है, खामोश रहना भी ठीक है, लेकिन वक्त पे सब चीजें जो है वो मान मान भी जाना चाहिए। रूठ भी जाना है, रूठ भी जाना ठीक है, लेकिन जब वो मनाए तब मान भी जाना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाता है, फिर वक्त जो है वो चला जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये रूठने मनाने के चक्कर में हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाए, ऐसा भी उनको फील हो रहा है। जगजीत सिंह की एक गजल मुझे यहाँ पर याद आ रही है कि रूठने मनाने के खेल में बिछड़ जाएंगे ये कभी सोचा नहीं था, तेरे बारे में जब सोचा नहीं था। मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था, एक गजल है। तो वैसी वाली फीलिंग वो फील कर रहे हैं कि आपसे बात नहीं हो रही है, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। तो ये जो बात ना करना, रूठना मनाना, नाराज होना, इन सब चक्करों में कहीं हम हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर ना हो जाए। ऐसा ना हो कि ये जो थोड़ी दूरियां है वो हमेशा हमेशा के लिए दूरियां ना बन जाए, कहीं ये दूरियां जो है बहुत ज्यादा लंबी ना बन जाए। तो इस बात का उनको डर लग रहा है और बहुत बेताब, बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रहे हैं। उनका दिल बहुत ही ज्यादा तड़प रहा है आपके लिए। और वो भी जिद पे उनको लग रहा है कि आप जैसे कि जिद पे हो, अगर वो भी जिद पे आ गए, अगर उन्होंने भी आपसे बात करना बंद कर दिया तो फिर आप क्या करोगे? फिर हम दोनों का ये जो रिश्ता है फिर कौन ठीक करेगा? वो आपसे प्यार करते हैं, इसी वजह से वो ये सारी चीजों को बर्दाश्त कर रहे हैं, नहीं तो वो कब का आपसे दूर निकल चुके होते। तो आपकी खामोशी उनको बहुत ही ज्यादा तड़पा रही है, उनको गुस्सा दिला रही है। वो अपने आप पर ही गुस्सा, उनको जब हम किसी को कह नहीं पाते हैं तो फिर क्या करते हैं, गुस्सा हम अपने आप पर ही उतारते हैं, अपने ऊपर ही सारा गुस्सा उतार देते हैं। तो वैसी वाली फीलिंग उनको हो रही है कि वो किसी को कह भी नहीं पा रहे हैं, आपसे तो बात हो ही नहीं रही है, और अपनी बात किसी से नहीं भी कह पाते हैं तो अपना गुस्सा अपने आप पर ही वो उतार रहे हैं। और बहुत ज्यादा चिड़चिड़े उनका नेचर हो गया है कि कोई से किसी से बात करने का मन नहीं करता, कोई बुला भी लेता है तो चिड़चिड़ करने लग जाते हैं। जैसे कि गुस्से में किसी से बात करना, ऊंची आवाज में किसी से बात कर लेना। तो वैसी वाली फीलिंग दिख रही है, किसी का गुस्सा किसी के ऊपर डाल रहे हैं। एक तो नाराजगी तो आपसे है लेकिन आपसे तो बात हो नहीं रही है, तो आपका गुस्सा किसी और के ऊपर डाल रहे हैं, तो बेवजह किसी और से वो उलझते रहते हैं। जब ऐसा ही होता है, जब दिल हमारा ठिकाने पर नहीं होता
तो उलझते रहते हैं दुनिया से, दोस्तों से, घर वालों से, सबसे उलझते रहते हैं, क्योंकि जब अंदर ही शांति ना हो तो बाहर का मौसम ही हमें सब कुछ अ, ऐसा लगता है कि जैसे कि तूफान है, सब कुछ बिखर गया है, जैसे कि एक बनी बनाई हुई दुनिया जो है वो जैसे कि ताश के पत्ते की तरह बिखर गई है, वैसी वाली फीलिंग उनको आ रही है कि ये जो रिश्ता हमने इतने प्यार से बनाया था, एक एक ईंट जोड़ के, जैसे कि हमने प्यार से अपने इमोशंस, फीलिंग्स को डालकर ये जो हमने प्यार की इमारत खड़ी की थी, आप उनको धीरे धीरे तोड़ रहे हो, आप उनको धीरे धीरे खत्म कर रहे हो, और ज्यादा हम दोनों में दूरियां बढ़ रही है, ऐसी वाली। और उनको लग रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो, धीरे धीरे आप ये जो बार बार आप खामोश हो जा रहे हो, होते जा रहे हो, तो ये आपकी चुप्पी, ये आपकी खामोशी धीरे धीरे आपको उनसे दूर कर रही है। अगर आपको आपको ये वहम है कि ये खामोशी अ, उनको और ज्यादा आपके करीब लेके आएगी, लेकिन ये खामोशी आप दोनों को एक दूसरे से और ज्यादा दूर कर रही है, आप दोनों में और ज्यादा दूरियां ला रही है। प्यार में सही वक्त पे जितना एक दूसरे के साथ आप रहते हो, बातें करते हो, टाइम स्पेंड करते हो, उतना आपका रिश्ता और ज्यादा मजबूत होता है, और ज्यादा बॉन्डिंग आप दोनों की स्ट्रांग होती है, और ज्यादा केमिस्ट्री आप दोनों की पक्की होती जाती है। लेकिन आप जैसे बात करना बंद कर दोगे, साइलेंट रहोगे, खामोश रहोगे, चुप रहोगे, तो धीरे धीरे आप दोनों में फिर दूरियां आने आने लगती है। तो वैसी वाली फीलिंग आपके पार्टनर को हो रही है कि ये जो आपकी खामोशी है, ये उनके दिल को बहुत तड़पा भी रही है, और कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे हम दोनों में एक दूसरे से बात ना करने की आदत पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों फिर एक दूसरे से बात किए बिना भी रह लेंगे, एक दूसरे के बिना चल जाएगा, एक दूसरे की आदत ही हमें छूट जाएगी, कहीं ऐसा ना हो। तो इस बात की उनको बहुत फिक्र हो रही है कि वो आपसे प्यार करते हैं, तो दिल भी बहुत जलता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, पहले जैसे आपसे रिश्ता हो जाए, पहले जैसा हमारा रिश्ता ठीक हो जाए। जो भी ऑब्स्टेकल है, जो भी रीजन की वजह से आप दोनों का रिश्ता ठीक से नहीं चल पा रहा है, रीजन कोई भी हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर की इच्छा यही है कि सब कुछ ठीक हो जाए, बस पहले जैसे हम एक दूसरे के साथ रहते थे वैसा रिश्ता हमारा हो जाए। जो भी ऑब्स्टेकल है, या तो थर्ड पार्टी है, फैमिली है, या तो फाइनेंस से, या तो जॉब करियर से रिलेटेड कोई भी इशू आप दोनों के बीच में चल रहा है, तो आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए और हम दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छे से रह पाए। तो उनकी यही डिजायर है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, और आपकी खामोशी उनको बहुत ही ज्यादा तड़पा रही है। बहुत ही उनका दिल जो है वो अंदर से काफी हैवी फील कर रहे हैं, बहुत, भले ही वो रो रहे हो या ना रो रहे हो, लेकिन अकेले में वो उनका दिल बहुत ही ज्यादा भारीपन, इमोशनल हो रहे हैं, इमोशंस उनके ऊपर हावी हो रही है, ऐसा वो फील कर रहे, दिल के ऊपर किसी ने, जैसे कि दिल पे किसी ने बड़ा सा पत्थर रख दिया हो, वैसी वाली फीलिंग उनको आ रही है कि जैसे कि ये पूरी दुनिया बहुत खुश है, वो अकेले ही इस पूरी दुनिया में दुखी है, वो अकेले ही इस दुनिया में है, ऐसा उनको फील हो रहा है कि जैसे कि जो जिंदगी की जो वाइब है, जो खुशी है, वो कहीं मिसिंग हो गई है, कहीं खो गई है। जब हम किसी को दिलो जान से प्यार करते हैं, जिसको सुबह आंख खुलते ही जिसके गुड मॉर्निंग मैसेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, और सोने तक रात रात भर आप एक दूसरे से, आपका ऑनलाइन चैटिंग स्टार्ट रहता है, बातें करना, वीडियो कॉल्स करना, कॉल, मैसेज, चैटिंग, एक दूसरे से मिलना, टाइम स्पेंड करना, और सडनली ही जैसे कि सब कुछ ही स्टॉप हो गया हो, सब कुछ ही जैसे कि बंद हो गया हो, एक दूसरे को देखने तक के लिए आंखें जो है वो तरस जाती है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि किसी ने सीने से दिल अचानक से खींच के निकाल के बाहर फेंक दिया हो, जैसे कि किसी ने सीने पर बड़ा सा पत्थर रख के रख दिया हो, ऐसी वाली एक भारीपन सा दिमाग जो है, दिल और दिमाग पर
एक भारीपन-सा उनको फ़ील हो रहा है। तो वो खुश तो नहीं दिख रहे हैं और उनको ये भी लग रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप किसी से बात करना बंद कर दो, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये कोई हल नहीं है। आप किसी से बात करना बंद कर देते हो तो ये कोई हल नहीं है। हल तभी निकलेगा जब बात करोगे। एक दूसरे से क्या प्रॉब्लम है, क्या शिकवे है, क्या शिकायतें हैं, तो थोड़ा आपको भी लेट गो करना पड़ेगा, थोड़ा उनको भी लेट गो करना पड़ेगा। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, ना ही तो आप परफेक्ट हो, ना ही तो वो परफेक्ट है। तो थोड़ा आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा वो भी आपके लिए करेंगे, तो ये सब तभी होगा जब बातें होगी। बातें ही नहीं होगी तो ये जो प्रॉब्लम है वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर रह जाएगी और आप दोनों में दूरियां जो है वो ये जो आ, ये अभी जो छोटी मोटी ये जो आ, आप दोनों के बीच में गैप है, वो धीरे धीरे गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे कि घर की जो दीवारें होती है, उसमें जो थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी तिराड़े हो जाती है, गैप हो जाता है। अगर उसको वक्त रहते ठीक ना करे तो वो जो छोटे छोटे गैप जो है वो फिर और ज्यादा बड़े होने लग जाते हैं। तो रिश्तों का भी ऐसा है कि जब तक थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े गिले शिकवे होते हैं तो उनको ठीक कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर वक्त रहते अगर वक्त ज्यादा गुजर जाता है तो फिर ये छोटी दूरियां बहुत लंबी दूरियों में बढ़ जाती है और रिश्तों में और ज्यादा गैप आ जाता है। तो चाहते हैं कि वक्त रहते आप दोनों का रिश्ता सही हो जाए, ठीक हो जाए, ऐसा वो फील कर रहे हैं। और आपकी खामोशी का उनके ऊपर ये भी असर हो रहा है कि उनके मन में हजारों सवाल आपने पैदा कर दिए हैं। अगर आप बात कर लेते तो कोई सॉल्यूशन, कोई हल निकल आता, लेकिन आपने सडनली बात ही नहीं कर रहे हो तो हजारों सवाल उनके दिमाग में घूमते रहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, वो ऐसा सोच रहे हैं, कहीं मेरी तो गलती नहीं है, कहीं ये तो नहीं, वो तो नहीं। तो हजारों सवाल उनके दिमाग में चलते रहते हैं कि आपने बात ऐसे अचानक से बंद क्यों कर दिया, कहीं मेरी तो गलती नहीं है, अगर गलती है भी तो क्या गलती है। तो बहुत सारे सवाल आपने छोड़ दिए हैं जिसके आंसर आप ही दे सकते हो। तो बहुत ही उलझने आपने पैदा कर दिए हैं। आपकी खामोशी का उनके ऊपर ये असर हो रहा है कि ऐसा लग रहा है उनको कि सबके साथ रहते हुए भी वो सबसे अलग हो चुके हैं। आपने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। आपने पहले अपने प्यार की, अपनी बातों की आपने पहले आदत लगाई और उसके बाद आपने उनको अकेला तन्हा छोड़ दिया। पहले आपने उनको प्यार दिखाया और फिर आपने उसी प्यार को हथियार बनाकर आप उनको सता रहे हो, तड़पा रहे हो। पहले आपने प्यार, इतना प्यार दिया कि वो आप जैसे कि आपने प्यार की बारिश में वो नहा रहे थे और फिर आपने एक बूंद के लिए आपने उनको तरसा दिया, तड़पा दिया। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके ऊपर आप उनको मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, आप उनको बेवजह सता रहे हो। ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। वो आपको बहुत ही चाहते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। ऊपर से वो भले ही खुश दिखने का, खुश रहने का वो शो ऑफ करते होंगे, लेकिन अंदर से आपके लिए बहुत ही ज्यादा पेन, बहुत ही ज्यादा आपकी फिक्र वो कर रहे हैं। और वो ये भी सोचते हैं कि उनको ये भी पता है कि चाहे भले ही आप उनसे कितने भी नाराज रहो, लेकिन प्यार तो आप भी करते हो। जितना उनका दिल तड़पता है उससे कहीं ज्यादा आपका दिल तड़पता है। कोई ऐसे ही किसी से बात नहीं करना बंद कर देता। आपको भी कितनी सारी तकलीफें हुई होगी, आपको भी कितना सारा दर्द हुआ होगा, तभी आपने ऐसा कदम उठाया है। तो कहीं ना कहीं उनको ये भी पता है कि आपको कितना दर्द हुआ होगा उनकी वजह से, उन्होंने आपको कितना हर्ट किया, आपको कितना दर्द पहुंचाया, जिसकी वजह से आपको ये कदम उठाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं उनको आपकी फीलिंग्स के बारे में भी पता है कि
जितना वो तड़प रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आप भी तड़प रहे होंगे। अगर आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप भी उसी साइलेंट ट्रीटमेंट, आपके ऊपर भी असर हो रहा है, आप भी तड़प रहे हो। ऐसा नहीं है कि उनको तड़पा के आप सुकून ले रहे हो, कहीं ना कहीं दिल तो आपका भी दुख रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हालात ऐसे होते हैं, वक्त ही हमारे साथ में नहीं होता, कि कुछ चीजें ना करनी होती है तो भी हो जाती है। तो उनको आपकी फीलिंग्स के बारे में पता है कि आप भी अंदर से, आपका भी दिल दुखता तो होगा जितना आप उनको सता रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको भी तड़प, आपका भी दिल दुखता होगा, आपको भी तड़प, उनकी याद जो है वो आपको भी तड़पाती तो होगी। ये भी उनको पता है। और वो ये भी सोचते हैं कि आप ये सब करके पता नहीं आप क्या साबित करना चाहते हो, आप क्या चाहते हो ये सब करके। ये उनको समझ में नहीं आता है कि इतना प्यार करने के बावजूद भी क्यों, कहाँ, किस जगह पर कसर बाकी रह जाती है, क्यों हम दोनों के बीच में ये सब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो अपने अंदर सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपसे तो बात हो नहीं रही है, तो वो अपने से ही सवाल पूछते हैं और खुद ही उन सवाल का जवाब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुबह से लेके शाम तक 24 घंटे रहते तो आपके ख्यालों में ही है, आपसे ही जुड़ी हुई बातें, हर हर पल हर वक्त आपके साथ ही वो इमोशनली मेंटली कनेक्टेड रहते हैं, आपको बहुत ही प्यार करते हैं। और वो चाहते हैं कि बस एक बार आपकी आवाज सुनने को मिले, आपका चेहरा देखने को मिले। आपका चेहरा देखते ही उनका दिन, उनके दिन की शुरुआत होती है, आपकी आवाज सुनते ही उनके दिन की शुरुआत होती है। तो आपकी आवाज सुनने को, आपका चेहरा देखने को वो बहुत तरस गए हैं, बहुत ही ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। आपसे बातें करना, चैटिंग करना, यही उनकी जिंदगी है, यही उनके जीने का सहारा है। तो आपने उनके जीने का सहारा ही छीन लिया है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके बात ना करने से उनके ऊपर बहुत ही गहरा असर हो रहा है, और उनको लग रहा है कि आप उनको इमोशनल, मेंटल, फिजिकल हर तरह से आप उनको टॉर्चर कर रहे हो, उनको बहुत ही आप तड़पा रहे हो। अगर कोई एक थप्पड़ मार दे तो वो दिखता भी है और उसका इतना दर्द भी नहीं होता, लेकिन आपने तो वो चोट दी है दिल को, आपने तो वो दर्द दिया है कि किसी को दिखता भी नहीं, और दर्द जो है वो सहा भी नहीं जाता। आपने तो ऐसा दर्द दिया है कि दिखता भी नहीं और सह भी नहीं पाते हैं, ऐसा दर्द आपने दिया है, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन चाहे जो भी है, लेकिन प्यार वो आपसे बहुत ही करते हैं। आप चाहे उनके साथ जो भी कर लो, लेकिन वो कभी आपको नफरत नहीं कर सकते, कभी वो आपको, आपसे प्यार करना वो कभी बंद नहीं कर सकते। आपको बहुत ही चाहते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, चाहे आप उनको कितना भी सता लो, कितना भी तड़पा लो, कितना भी आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे लो, लेकिन फिर भी प्यार वो आपसे ही करते रहेंगे। ये है आपके पार्टनर की फीलिंग। तो होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।